दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे जो नगर निकाय चुनाव में ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जो है कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया, शरद पवार का दामन थामा, कहीं ना कहीं वो कोशिश में थे कि अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जो उनकी छवि कांग्रेस जैसा हो जाए, एक फर्जी सेकुलरवाद लेकर चले थे। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे के उस फैसले को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति है उसको अपना बहुमत दिया है। ज्यादातर नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत रहा है और अब हालत यह है कि बीएमसी के चुनाव के जस्ट पहले बिना वोट डाले, आप सोचिए, बिना चुनाव हुए निर्विवाद तरीके से 66 वार्ड में जीत हासिल कर ली है। एनसीपी अजीत पवार, यानी वो भी महायुति का ही गठबंधन का हिस्सा है, 2 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। कुल मिलाकर 68 वार्ड ऐसे उन्होंने जीत लिए जिसमें अभी वोट भी नहीं पड़ा, यानी दूसरा पक्ष कोई आया ही नहीं। और ये जो हुआ है इससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है कि बीएमसी का जो वो कब्जे का सपना देख रहे थे वो तो पूरा होना नहीं है। असल में आपको बता दें, जब पिछला चुनाव हुआ था बीएमसी का, उस समय शिवसेना अलग लड़ी थी, उद्धव ठाकरे शिवसेना एक ही थी, और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी। और फिर दोनों ने मिलकर के जिस तरह से अपना वहां पर मेयर चुना, उसको लेते हुए अब ये 17 की बात थी, लेकिन उसके बाद से जो हालात बदले हैं, जिस तरह का समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति का बदला है कि इधर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी बनाया जिसमें शरद पवार शामिल और खासतौर पे कांग्रेस, और कांग्रेस के शामिल होने से मुस्लिम वोट उधर शिफ्ट हुआ था। तो मुस्लिम वोटों के आधार पर वो जीत कर आए थे। लेकिन इस बार का चुनाव दूसरे तरीके से है, और दूसरा तरीका यह है कि इस बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आए हैं। राज ठाकरे का हालांकि मुंबई शहर में कुछ आधार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आधार नहीं है, लेकिन उन आधार में जो लोगों के दिमाग में छवि है वो क्या है? मारपीट, गुंडागर्दी, और खास तौर पे उत्तर के जो रहने वाले लोग हैं, दक्षिण के जो रहने वाले लोग हैं, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत के लोगों पर जिस तरह से हमले किए गए भाषा को लेकर लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र के लोग भी मराठी मानुस के नाम पर जो वोट करते हैं, ज़्यादातर लोकप्रियता उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और दूसरी जो झुकाव है उनका वो शिवसेना की तरफ है। और शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे, शिवसेना का मतलब अब एकनाथ शिंदे हो गया है, ना कि उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के साथ आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसको त्याग करके उद्धव ठाकरे ये जिस तरह से साथ गए हैं कांग्रेस के, ये तो विचारधारा ही छोड़ दी। और हमने देखा, चाहे वो पालघर का साधुओं की हत्या हो या बाकी चीजें, तो बीएमसी चुनाव जिस पर पूरा दरमदार ये इन उद्धव ठाकरे का टिका था, अब वो तो मामला खराब है। अब मैं आपको बताऊं बीएमसी की चर्चा ज्यादातर क्यों होती है, क्योंकि इसका बजट किसी एक बड़े राज्य के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके लिए भी ये बजट जो है बीएमसी का वो मायने रखता है। तो 76,000 करोड़ रुपए का बजट है। हालांकि दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन महाराष्ट्र का जो बीएमसी है इसका बजट भी 76,000 करोड़ रुपए है। और इसीलिए भारी भरकम बजट देखते हुए सबको लगता है कि इसमें जिसकी सत्ता है, समझ लीजिए ये वो एक छोटे राज्य का मालिक है। और इस तरह की सोच को लेकर यहाँ पर पहले से ही इसमें अब खेमेबाजी होती रही है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने शरद पवार का भी साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया, और कांग्रेस ने तो साथ जाने का मन ही नहीं बनाया। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनसीपी, ये तीनों मिलकर के मैदान में हैं। अभी जो कुछ सर्वे आए हैं उसके अनुसार अगर बात करें तो महिलाओं का वोट किधर जाएगा बीएमसी में, उस पर अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं 60% वोट कर सकती हैं, वहीं कांग्रेस को
10% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना वहां 20% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो लोग हैं, चाहे वो अजीत पवार हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हैं, उसमें मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में पहले एक मुश्त, जैसा मैंने कहा, उद्धव ठाकरे के गठबंधन में होने के कारण उनको मिला। इस बार वो मुस्लिम वोटर ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मराठी मानुस की बात करें तो 42% वोट वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और इसी में 40% वोट शिवसेना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय की अगर बात करें तो 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 10% वोट वो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, अन्य की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यानी जो मैंने आपको आंकड़े गिनवाए वो इसलिए बताए कि अभी जब बीएमसी का चुनाव होगा, अभी तक के सर्वे के अनुसार उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और उसी के गठबंधन को वहां बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से वोट प्रतिशत अगर बात करें तो पिछले सभी समीकरण, अब अगर कोई पिछले चुनाव देखने के बाद उसका समीकरण लगाएगा तो उसका समीकरण गलत बैठना है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र के जरिए और अब तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से काम किए हैं, विकास के जो काम हुए हैं मुंबई में, उन काम को देखकर अब जनता का मन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, राज्य में है। अगर बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा तो निश्चित रूप से 3 गुना तेजी से और विकास होगा। अभी डेमोग्राफी चेंज है, झुग्गी झोंपड़ी हटाने का काम हो, चाहे फिर वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा हो, उतनी तेजी से अभी एक्शन नहीं हो पाता है जितनी तेजी से होना चाहिए। कारण बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का न होना, और इसीलिए इस बार जनता का रुख ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ है। और इसीलिए मैंने जैसा कहा कि जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, जो अभी तक का रिजल्ट आया है, इसमें नगर निकाय की अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के प्रत्याशियों का जीतना और यह निर्विवाद चुना जाना, ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। अभी महाराष्ट्र की लोकल अगर बॉडी की बात कर दूं तो वहां भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें और शिवसेना को 22, एकनाथ शिंदे को, और अजीत पवार को 2। ये जो हुआ है ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इस समय वहाँ बढ़ी है। और इसी का लगभग जो आप आंकड़े देख रहे हैं, अब इसी हिसाब से ये बीएमसी का रिजल्ट भी होने वाला है, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मुद्दा क्या है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब संजय राउत से पूछा था किसी ने कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है, तो उन्होंने बात करते हुए मीडिया में ये कहा था यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, यहाँ जय महाराष्ट्र चलेगा। तो ये भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों के ऊपर असर पड़ा और महाराष्ट्र के लोग भी ये चाहते नहीं है कि कोई जय श्री राम के नारे को इग्नोर करने की बात करे। तो संजय राउत के बयान, उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ जाना और इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता सत्ता पाने के लिए जो महाराष्ट्र के लोगों ने देखी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास, देवेंद्र फडणवीस का जो शासन रहा है वो है, और इसीलिए लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोगों का ये कहना है कि बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन रहेगा तो विकास भी तेजी से होगा और जो गुंडागर्दी हो रही है वो नहीं होगी। और ये जो उद्धव ठाकरे है, इसको तो सबक सिखाने के लिए जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया कि इतना स्वार्थी व्यक्ति जो सत्ता के लिए हिंदूवादी सनातन पार्टी को छोड़ सकता है, यानी बीजेपी का साथ छोड़ सकता है, जो राम मंदिर पर विवादित बयान दे सकता है, जो राम के प्रति उल्टा सीधा बोल सकता है, जो साधुओं की पालघर की हत्याओं पर मौन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए, अपना स्वार्थ के लिए जिस तरह का जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति को तो किनारे ही करना काफ़ी है। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग बाला साहब ठाकरे की वजह से उनकी विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे को वोट किया करते थे। अब वो भी समझ बैठे हैं
कि जो असली बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति है, वो जो शिवसेना है, वो तो एकनाथ शिंदे हैं, और एकनाथ शिंदे के इसीलिए साथ में लोग खड़े हैं। तो बीएमसी चुनाव का रिजल्ट भी आपको इसी तरह दिखाई देगा। एक बात बिल्कुल तय है कि उद्धव ठाकरे को भारी पटकनी मिलेगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां अपना मेयर बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।